और वही हमारी जो रूढ़िगत परंपरा जो व्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्रमशः हमारी पीढ़ियों में चलती आ रही है, उसको बरकरार रखना है। ये जो 9 अगस्त का जो कार्यक्रम है, जो दिन है, इसका 3 मैंने अपने तरफ से मैंने कहा है, इसके 3 पालन कर लो आप, तो आपकी व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं। नंबर 1, आपकी समाज की व्यवस्था, आपकी संस्कृति का संरक्षण आपको करना होगा, क्योंकि हम लोग वेशभूषा खोते जा रहे हैं, हम लोग लिपि बोली खोते जा रहे हैं, हम लोग विवाह पद्धति खोते जा रहे हैं, हम लोग पूजा पद्धति खोते जा रहे हैं। और सिर्फ आप खोते ही नहीं जा रहे हो, कुछ लोग आपसे हटाने के लिए भी आपके पीछे पड़े हैं। आपको उनसे मुकाबला करना होगा और अपनी व्यवस्था को कायम रखना होगा। साथियों, ये छोटी सी बात थी, आपको मैंने आबकारी का बता दिया। और मैं आज भी खुला मंच से कहता हूं कि मेरे अगर गांव में कलेक्टर भी आ जाए तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपको सबसे पहले मुझसे बात करना होगी, तो ही मैं आपसे यहाँ खड़ा होकर बात करूंगा। क्योंकि आपके कार्यालय में जब हम आपके कार्यालय में आते हैं तो हमको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। एक बात मैं आपको बता दूं, कलेक्टर से बड़ी पदवी होती है सरपंच, ये बात आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो अपनी लोकल लॉ, लोकल व्यवस्था का प्रधान होता है। और अभी तो प्रधान शब्द को ही हटा दिया इन्होंने आदिवासियत को खत्म करने के लिए, आदिवासियत व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रधान शब्द, आप राजस्थान जाके देख लेना सरपंचों के जलवे क्या है, क्योंकि वो प्रधान है, प्रमुख। प्रधान प्रमुख माने उस गांव का प्रमुख व्यक्ति है, उसकी इजाजत के बिना कोई व्यक्ति परिंदा पर नहीं मार सकता गांव के अंदर। लेकिन आपके द्वारा चयन किया गया व्यक्ति सही होना चाहिए। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आपने जिस व्यक्ति को चुना है, आपने जिस व्यक्ति को वहां तक भेजा है, आपको उस व्यक्ति को सुव्यवस्थित तरीके से भेजना है। जिस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो कुछ लोग सिलेक्शन प्रणाली चयन के बिना जा रहे हैं, आगे से फ्लाइट से टिकट आ रहे हैं, उसको लेकर के वो आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद वो आपको पूरी तरह भूल जाते हैं। ये गलत है, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आदिवासियों की प्रत्येक व्यवस्था का संरक्षण संविधान ने टीएसी माने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, आदिवासी सलाहकार परिषद को दिया है। और आदिवासी सलाहकार समिति के अंदर आपको बता दूं कि आपके जितने नेता होते हैं वो सब उसके अंदर होते हैं। तो क्या कभी किसी नेता का वीडियो जारी होते आपने देखा? कभी किसी नेता को सदन के अंदर टेबल ठोकते देखा आपने कि आदिवासियों के खिलाफ कानून बन रहा है? ये कानून हम स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो कमल के हो, चाहे वो पंजे के हो। कभी एक साथ एकजुट हुए, क्योंकि उनका समाज तो एक है ना, कभी नहीं होंगे। क्योंकि वो साथियों, ये व्यवस्था ही बरकरार रखना होगी, क्योंकि व्यक्ति कुछ नहीं करता, यहाँ से जाने के बाद पेट भरता, जेब भरता, घर भरता और अपनी चमड़ी मोटी करता। और आप लोग सोच रहे हो 5 mm की आग से आप इलाज कर दोगे, होने वाला नहीं है। 10 mm का सरिया इस्तेमाल आपको करना होगा, आपको सवाल करने लायक बनना होगा, आपको डरना नहीं है। यदि भगवान टंटा भील डरे होते, यदि बिरसा मुंडा डरे होते, हमारे रेंगा कोरकू, हमारे जितने क्रांतिकारी हैं, यदि ये डरे होते तो आज ये इतनी बड़ी पदवी लेकर नहीं बैठे होते और हम लोग उनके विचारों को यहाँ खड़े होकर के बोल नहीं रहे होते। साथियों,